अरे भाभी, मैं तेरा 10 मिनट में आ रहा हूँ। अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, वो कोई दोस्त आया हुआ है नीचे, तो बस उससे मिलकर आ रहा हूँ। बस 10 मिनट में आया। एक काम करो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ आओ। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे 10 मिनट दो ना, फिर मैं आकर आपसे आराम से सारी बातें करता हूँ। नहीं नहीं देवर जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले मेरा काम कर दो, बाद में दोस्त के पास जाना। इधर आओ। चलो, आ रहा हूँ। जी भाभी, बताओ। अब देवर जी, मैं ये कह रही थी, जब आपके भैया यहाँ से गए थे तो आपको कुछ काम बता के गए थे, याद है आपको? काम बता के गए थे? हाँ। घर की मीटिंग और ऑफिस की मीटिंग सारे तो निपटा दिए थे मैंने। और कौन सा काम था? देवर जी, घर की मीटिंग और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इंसान को करने पड़ते हैं। I mean कि भैया ने आपके ये बोला था कि भाभी का ध्यान रखना, आया याद आपको? अरे भाभी, आप हुक्म तो करिए। आपको चाहिए क्या? बोलो तो आसमान से तारे तोड़ लाऊं या धरती फाड़ कर खजाना निकाल दूं? हुक्म तो करो। अरे देवर जी, क्या तुम भी फिल्में देख कर आए हो जो फिल्में जैसी बातें कर रहे हो? मुझे जो चाहिए वो तुम दे नहीं पाओगे। आपको लगता है मैं नहीं दे पाऊंगा? आपका देवर इतना कमजोर है क्या कि आप कोई चीज मांगो और आपका देवर आपको ला के ना दे पाए? नहीं, मेरा देवर कमजोर तो नहीं है, लेकिन जो मुझे चाहिए जब मैं उसको बताऊंगी ना, तो वो डर के मारे मुझे कुछ नहीं दे पाएगा। डर, और वो भी मेरे अंदर? अरे भाभी, आप हुक्म तो करो। देखो, अगर आप कोई शरारत कर रहे हो ना, तो मेरे को सिर्फ 10 मिनट दे दो। वो बेचारा नीचे वेट कर रहा है। मैं बस यूं गया और यूं आया। और अगर आपके लिए कुछ नीचे से लाना है तो अभी बोलो, नीचे से हैंड टू हैंड यही मंगा कर दूंगा। आपको क्या चाहिए? मुझे तो तुम चाहिए हो। मैं चाहिए हूँ? अरे तो मैं तो वैसे ही आपका हूँ। बोलो। देवर जी, आप ना मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो। अच्छा ये बताओ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड? अरे भाभी, आपके होते हुए मुझे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है? आप मेरा इतना ध्यान रखती हो, आप मेरे को थोड़ी बहुत शरारत करनी होती है, मैं आपके साथ कर लेता हूँ। तंगी तो करना होता है किसी को, मैं आपको कर लेता हूँ। और रही बात गर्लफ्रेंड की, भाभी करियर पे फोकस कर रहा हूँ, पैसा कमाना है, बहुत चीज़ें करनी है अभी लाइफ में। गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़कर मैं अपनी लाइफ नहीं स्पॉइल करना चाहता। हाँ देवर जी, बातें तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन देखो ना, तुम्हें गर्लफ्रेंड की नीड नहीं है, लेकिन मुझे बॉयफ्रेंड की नीड है। तो मेरी बातों को समझो। और वैसे भी तुम्हारे भैया को देखो ना, जब से शादी हुई है मुझे यहाँ पटक कर चले गए। अरे मेरी भी तो फीलिंग्स है, मेरी भी तो नीड है, उन्हें कौन पूरा करेगा? लेकिन ये सब बातें और ये सब चीज़ें किसी को नज़र ही नहीं आती है। मैं क्या करूँ, इस घर के अंदर बस अकेली कुट कुट के जीती रहती हूँ। और तुम्हें तो पता ही है ना कि इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अगर मैं अपनी बातें तुमसे शेयर नहीं करूँगी तो फिर किससे कहूँगी? और वैसे भी हम तो हम उम्र है ना। भाभी, आपकी सारी बातें ठीक है, मगर देखो, आप जिस वे में बात कर रहे हो ना, वो चीज़ हमारे बीच नहीं हो सकती। अरे मैं अपने भाई को कैसे धोखा दे सकता हूँ? और अगर ये बात किसी को गलती से भी पता लग गई ना, तो मैं एक बात जानता हूँ, आपका तो पता नहीं, मुझे तो इस घर से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाहर निकालने के बाद फिर मेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। फिर ये भाभी देवर का प्यार ना, ये भी खत्म हो जाएगा। अरे देवर जी, तुम्हारे भैया तो बाहर गए हुए हैं, फॉरेन कंट्री, बिजनेस के सिलसिले से आएंगे 5-6 महीने बाद। और वैसे भी उनको बताएगा कौन जो तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है? मैं तो बिल्कुल बताने वाली नहीं हूँ। क्या तुम बताओगे? भाभी, ऐसा करता हूँ, आपको ना शायद चाय वगैरह पीने की ज़रूरत है। आपको ना बहुत देर से भूख लग रही होगी, इसलिए आप बहकी बहकी बातें कर रही हो। मेरा एक दोस्त आया नीचे, बस 10 मिनट में मिलकर आ रहा हूँ। और ये लो, उसका फ़ोन भी आ गया, ये देखो। अरे देवर जी, फोन आ गया तो काट दो ना इस तरीके से। देखो, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे हमारे बीच में कोई टांग अड़ाने वाला बिल्कुल नहीं पसंद। तो जो मैं कह रही हूँ, जैसा कह रही हूँ, बस तुम वो करते जाओ। देखो पुलकित, मुझसे ना अब रुका नहीं जा रहा। भाभी मेरे को मानो वो आ रहा है। मैं 10 मिनट में, भाभी मेरी बात समझो, मैं आ रहा हूँ। बेटा, तो अभी तो बच गया, लेकिन आगे आगे देख मैं भी क्या करती हूँ तेरे साथ। आज तेरे साथ वो सब कुछ करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे जिस चीज़ की नीड है और जिस चीज़ की मेरी चाह है, और ज़िंदगी में मैंने जिस चीज़ को हासिल करना चाहे, वो सब कुछ मैं पाकर ही रहती हूँ। वैसे भी तू किस खेत की मूली है? तो है अपने भाई का ही खून ना। जब तेरे भाई को मैंने फंसा लिया, तो तू किस खेत की मूली है जो मैं तुझे नहीं फंसा पाऊंगी? वैसे भी मेरा पति तो बेशरम है, उसे तो अक्ल है नहीं। कितनी जवान खूबसूरत बीवी मेरे घर के अंदर बैठी हुई है, उसे छोड़ के फॉरेन में गया है बिजनेस करने के लिए, और वो भी 5-6 महीने के लिए। खैर छोड़ो,
उसको सोच के मुझे अपना दिमाग और ज़्यादा ख़राब नहीं करना। अब जो है जैसा है बस उसी से काम चलाना है। एक बार आ जाइए, फिर देखो आज की रात क्या होता है। इतनी देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं? एक बार फ़ोन कर लेती हूँ। नहीं, फ़ोन करूँगी ना तो कहीं वो सोचे ना कि भाभी कहीं मेरे से सुबह वाली बातें करेगी, कहीं डर के मारे घर के अंदर आए ना। एक काम करती हूँ, फ़ोन नहीं करती, 5 मिनट और वेट कर लेती हूँ। अरे आ गया लगता है। अरे पुलकित, आ गए तुम? आओ ना, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अरे भाभी क्या बताऊं, एक तो सर में इतनी दर्द हो रही है, ऊपर से जिसके साथ गया था पका दिया उसने। 10 मिनट का बोल के लेकर गया, 1.5 घंटा लगा दिया और कोई काम की बात नहीं। कभी यहाँ चले जाओ, कभी वहाँ चले जाओ, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। इतना सर फट रहा है, मन कर रहा है कोई मेरा ऐसे प्यार से सर दबा दे, मगर बोलूँ किसे? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, आप ही ने तो बोला था। अरे पुलकित, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं सर भी दबा दूंगी और चाय भी बना के पिला दूंगी। आखिर तुम्हारी भाभी जो हूँ, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो तो तुम कर ही सकते हो ना। और वैसे भी मैंने तो तुम्हें बोला ही था ना कि अपने दोस्त के साथ मत जाओ, लेकिन तुम अपने दोस्त के साथ चले गए। इसमें गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे इग्नोर करा और छोड़ के चले गए, जैसे मैं तुमसे तुम्हारी जान मांग रही हूँ। देखो, जब तुम नीचे गए ना, मैंने टीवी देखा, सीरीज देखी, फ़ोन यूज़ करा, कैरम भी खेला, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं तनहा रही, मेरा मन नहीं लगा। और अब तुम आ गए हो ना, अब मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह भाभी, आपको मेरी कंपनी इतनी पसंद आ गई। ऐसे भाभी एक बात बताऊं, अगर मेरा भी मन आपके साथ कुछ शरारत करने का हो तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ देवर जी, आप देखो, हमें ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो मैं चाहती हूँ वो करते हैं और जो आप चाहते हो वो करते हो। चलो मेरे बेडरूम में चलते हैं। अच्छा भाभी चलते हैं, पहले मुझे एक बात करनी है आपसे। असल में बात पता है क्या है, ये घर वालों के डर की वजह से और वो भैया की डर की वजह से ना, मैंने कभी आपको ढंग से देखा ही नहीं। मेरे मन में ख्याल तो बहुत आते थे आपको लेकर, मगर वो ख्याल ना कहीं साइड दब कर रह गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक बार अच्छे से निहार पाऊँ, ताकि मेरे मन में जितने भी ख्याल दबे हुए बैठे हैं ना, वो सब फूट फूट के ऊपर आ पाए, ताकि मैं आपकी इच्छा भी आपके तरीके से पूरी कर पाऊँ। अब जैसा तुम कहो देवर जी, मैं अभी खड़ी हो जाती हूँ आपके लिए। बिल्कुल। अब ये लीजिए, देख लो मुझे जी भर के। वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा भाभी, मैं जब इतनी तैयारी के साथ आया था ना, तो आपके लिए एक छोटा सा मगर बहुत ऐसा आंखें फाड़ने वाला गिफ्ट लाया था। अगर आप कहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ दिखाओ ना। बिल्कुल, अभी लो ये। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? भाभी शुक्र करो, अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है मैंने, वरना अगर मैं चाहता ना तो ये बात भाई को भी बता देता और आपके और अपने घर वालों को भी बता देता। ये तो मैंने लिहाज कर लिया, क्योंकि मैं आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इज्जत करता था, मगर आज आपने ये वाली हरकत करके वो इज्जत भी खो दी। अरे भाभी, मैं तो उसका छोटा भाई था, मेरी तो शर्म कर लेते, मेरे ऊपर ही डोरे डालने चले थे। अरे अपना रिश्ता तो खराब करते ही करते मेरा मेरे घर वालों से अलग रिश्ता खराब हो जाता। अब सॉरी देवर जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता कि आज मुझे क्या हो गया है और मैं बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हूँ। ये भगवान, ये सब कुछ मैं क्या करने जा रही थी? मुझे आपको सज़ा देनी है, आप मुझे सज़ा दे दो, लेकिन प्लीज़ अपने भैया को कुछ मत बताना। भाभी देखो, मुझे आपको कोई सज़ा नहीं देनी, मैं आपको इस बार माफ़ कर सकता हूँ। गलती हर इंसान से होती है, मैं आपकी हर बात समझता हूँ कि आप अकेली रहती हैं, कोई भी बात है, मगर भाभी ये सब कुछ भैया आएंगे, आप उनके साथ जो दिल में आए वो सब करना, मगर भाभी और लोगों को बख्श दो, उनके साथ ऐसा कुछ मत करो। अरे यार, इस घर में अगर पता लग गया तो क्या इज्जत रह जाएगी इस घर की? किस घर की बहू ये काम कर रही है, और आपके घर वालों की क्या इज्जत रह जाएगी? आप भी तो उस घर की बेटी हो। अब भाभी मुझे आपकी एक बात और नहीं सुननी, आपने मेरा सारा मूड खराब कर दिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन पुलकित मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, ये सब मैं क्या कर रही थी? अपने ही हाथों से अपना ही घर खराब कर रही थी। अगर मेरे पति को ये सारी बातें पता चलेगी ना, तो वो तो मुझे डिवोर्स दे देगा और इस घर से धक्के मार के वो निकाल देगा।